नमस्कार दर्शकों, दिल्ली दिल से में आपका फिर एक बार स्वागत है। दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरों के साथ। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य रोहित कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जयपुर में 2 और बीकानेर जोधपुर में 1 संक्रमित की मौत दर्ज की गई है। बसौनी नागौर की 26 साल की एक महिला बीकानेर के पीबीएम में भर्ती थी, जिनका बुधवार को निधन हो गया। उनकी रिपोर्ट में वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। जोधपुर के प्रतापनगर निवासी वायरस संक्रमित एक 27 वर्षीय महिला की शुक्रवार को मौत हो गई है। वहीं जयपुर में 32 साल के युवक की बुधवार व 62 साल के बुजुर्ग की बृहस्पतिवार को मौत हुई थी। वह भी कोरोना वायरस से संक्रमित थे। राज्य में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस के 100 से अधिक सत्यापित मामले सामने आए। बृहस्पतिवार को भी और 105 लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार राज्य में फिलहाल इस बीमारी के 457 मरीज अस्पतालों में भर्ती है। कोरोना वायरस के सबसे अधिक मामले 48 अमृतसर में सामने आए हैं। जालंधर में 16, फिरोजपुर में 15, लुधियाना में 13, मोहाली में 6 और फजिल्का में 4 तथा फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मोंगा में 1-1 मामले सामने आए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल स्टडीज यानी IFS ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी पाया है कि भारतीय उन समुदाय में से एक है जिन पर इस घातक वायरस को फैलने से रोकने के लागू किए गए लॉकडाउन के आर्थिक प्रभाव का असर पड़ने की संभावना कम है, क्योंकि वे अधिक सुरक्षित क्षेत्रों में काम करते हैं। क्या कोविड-19 का कुछ नस्ली समूहों पर अन्य की तुलना में अधिक खतरा है? शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय पुरुषों में स्वास्थ्य सेवा कार्यों से जुड़े होने के कारण संक्रमित होने का अधिक खतरा है। गृह मंत्रालय द्वारा फंसे हुए छात्रों को उनके राज्यों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनों के संचालन की मंजूरी दिए जाने के बाद विश्वविद्यालय की तरफ से यह निर्देश आया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से विश्वविद्यालय बंद है और नियमित छात्रों के लिए यह अगस्त में खुलेगा, जबकि नया शैक्षणिक सत्र सितंबर से होगा। विश्वविद्यालय ने कहा है कि जुलाई 2020 के लिए परीक्षा कार्यक्रम की अधिसूचना आने वाले समय में जारी की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों का उपचार नहीं कर रहे अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्य सेवा कर्मियों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों PPE के तर्कसंगत इस्तेमाल को लेकर शुक्रवार को अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने बताया है कि कम, मध्यम या अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में किस प्रकार से PPI का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मंत्रालय के अस्पताल के विभिन्न विभागों को मध्यम एवं अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में विभाजित किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। फिलहाल पूरी टीम क्वारंटीन हो गई। बता दें कि इससे पहले दक्षिणी दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मुख्यालय का दौरा करने वाले दिल्ली पुलिस के अपराध शाखा के एक कांस्टेबल को भी कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया था। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिन इलाकों में प्रवासी मजदूर रहते हैं वहां पर पर्याप्त संख्या में पुलिस चौकी लगाई जाए, जिससे उनकी मूवमेंट पर रोक लगाई जा सके। साथ ही राज्यों के बॉर्डर पूरी तरह सील किए जाए और बॉर्डर से होने वाले सामान की आवाजाही पर भी कड़ी नजर रखी जाए, जिससे यह फंसे हुए लोगों को अवैध रूप से लाने ले जाने का जरिया ना बने। एक स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं, ये बहुत बढ़िया कदम है। इससे हम भी लोगों को बता रहे हैं कि गोला बनाकर रखो, दूरी बनाकर रखो, और इससे लोगों की जागरूकता पैदा हो रही है। लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है और जानकारी जितनी भी ज्यादा होगी उतना हम इस मर्ज से, इस कोरोना बीमारी से बच सकते हैं। अमिताभ बच्चन को फिल्म दीवार का यह सीन और डायलॉग अमर हो चुका है, लेकिन डायलॉग के सिर्फ एक लफ्ज माँ में डेथ अक्षर छोड़कर मास्क बना दिया गया है। दिल्ली की रियायत दिलाने की कोशिश दिल्ली सरकार ने निकाला यह तरीका। ऐसे में जब 3 मई को दूसरा लॉकडाउन खत्म होगा और 4 मई को तीसरा लॉकडाउन शुरू होगा, तो मौजूदा व्यवस्था के हिसाब से पूरी दिल्ली को वैसे ही चलना होगा जैसे शुक्रवार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जानकारी दी, यानी कि रेड जोन की सबसे ज्यादा सख्ती पूरी दिल्ली को झेलनी होगी। लेकिन दिल्ली वालों को लॉकडाउन और अत्यधिक सख्ती से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक प्लान तैयार किया है। प्रयागराज में MP से लाए गए प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं थी भोजन की व्यवस्था। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने दी सफाई। देश में जारी कोरोना संकट के बीच कई जगहों पर सरकारी अव्यवस्था देखने को मिली है। सबसे अधिक दिक्कत प्रवासी मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। पहले तो इन्हें दूसरे राज्यों की दिक्कत का सामना करना पड़ा, अब वह घर वापसी की बात हुई और फिर भी उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण से 4 और लोगों की मृत्यु हो गई है। इसी के साथ राज्य में इस घातक वायरस से मरने वालों की संख्या 62 हो गई है। इस बीच 82 नए मामले आने से राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2666 हो गई है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार ने बताया कि शुक्रवार को जयपुर में 2 और बीकानेर जोधपुर में 1-1 संक्रमित की मौत दर्ज की गई। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए पूरी तरह तैयार है भारतीय सेना। सेना ने मिशन के लिए विमान और नौसैनिक जहाजों को तैयार रखा है। सरकार कोरोना वायरस को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन के कारण दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, जो भी सहायता की आवश्यकता
सकता है, हम उसे पूरा करेंगे। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम ने माफी मांगी। कुवैत को लेकर किए गए ट्वीट में हिंदुस्तानी मुसलमानों के मामले को लेकर उन्होंने माफी मांगी। चिराग पासवान ने कहा, बिहार लौटने वाले लोगों को क्वारंटीन की व्यवस्था करे नीतीश सरकार। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने ट्वीट करके स्पेशल ट्रेन के लिए केंद्र सरकार को बधाई दी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मांग की है कि केंद्र की मदद से आने वाले बिहारियों को मदद करे, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था बिहार सरकार करे। मध्य प्रदेश में अब व्यापारी किसानों के घर या खेत पर जाकर उनकी फसल खरीद सकेंगे। मध्य प्रदेश में मंडी अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं। सरकार का दावा है कि इनके लागू होने से अब किसान घर बैठे ही अपनी फसल निजी व्यापारियों को बेच सकेंगे, उन्हें मंडी जाने की बाध्यता नहीं होगी। इसके साथ ही उनके पास मंडी में जाकर फसल बेचने तथा समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेचने का विकल्प भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रतिशत व्यवस्था बनाकर हमने किसानों के हित में यह प्रयास किया है। लॉकडाउन 3.0 रेड जोन में तमाम प्रतिबंधों के बावजूद इन चीजों की होगी इजाजत। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 17 मई तक कर दी गई है और इस दौरान आम लोगों के लिए हवाई यात्रा, ट्रेनों और अंतरराज्यीय बस यात्राओं को पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इस अवधि में शैक्षणिक संस्थान, थिएटर, मॉल, होटल और बार भी बंद रहेंगे। सरकार ने शुक्रवार को इस संबंध में घोषणा की। हालांकि इस अवधि में इन क्षेत्रों के भीतर लोगों की आवाजाही और विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों के लिए कुछ छूट दी गई है। जहां कोविड-19 के सीमित मामले या कोई मामला नहीं है। बंद का प्रथम चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक था, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 अप्रैल 3 मई तक दूसरा चरण किया गया। बंद को 2 और सप्ताह के लिए बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में लिया गया जब विभिन्न राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। देश भर में 35,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 1100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने चेताया है कि यह बंद देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। कई रेटिंग एजेंसियों ने मौजूदा वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर को तेज गिरावट आदेश जताया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी पहले की तरह रेड जोन इलाकों में प्रतिबंध जारी रहेगा, लेकिन इस बार रेड जोन में भी कुछ चीजों की इजाजत शर्तों के साथ दी गई है। कोरोना वायरस महामारी के बीच कभी कभी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाती है जो काफी सुकून पहुंचा देती है। ऐसी ही एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक बिल्ली अपने बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंच गई। यह मामला तुर्की के इस्तांबुल का है। बिल्ली और उसके बच्चे की फोटो को ट्विटर यूजर ओजकन ने शेयर किया है। इस फोटो में जैसे ही बिल्ली अपने बच्चे को लेकर पहुंची तो हॉस्पिटल का स्टाफ चौंक गया। बिल्ली अपने बच्चे को अपने जबड़े में दबाकर पहुंची। जैसे ही वह अस्पताल में पहुंची तो स्टाफ वहां पहुंच गया। इस फोटो को पोस्ट करते हुए ओचकन नामक यूजर ने लिखा, आज हम इमरजेंसी रूप में थे, तभी एक बिल्ली अपने बीमार बच्चे को मुंह में दबाकर आई। जैसे ही बिल्ली अस्पताल में अपने बच्चे को लेकर पहुंचती है, वहां मौजूद स्टाफ बिल्ली को खाना और पीने के लिए दूध देते हैं और फिर बच्चे को लेकर स्टाफ इलाज के लिए अंदर चले जाते हैं। मालूम हो कि इस्तांबुल में हजारों बिल्लियां रहती है। यह फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। लोग इसे लाइक कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो देखा दर्शकों, इंसान ही नहीं जानवरों को भी अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है। तो ये थी हमारी अब तक की कुछ बड़ी खबरें। अब आपको बताना होगा आपको हमारी ये खबरें कैसी लगी। आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख भेज सकते हैं। आप हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त हो सके। धन्यवाद दर्शकों।